रामनगरी अयोध्या में श्री रामलला के विराजमान होने की दूसरी वर्षगांठ को लेकर उत्साह का माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी साल को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाए जाने की तैयारियां जोरों पर हैं। ट्रस्ट ने संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया और इसे सफल बनाने के लिए विस्तृत लिस्ट तैयार की है। प्राण प्रतिष्ठा को 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वो भव्य दिव्य कार्यक्रम जिसमें पूरा देश के श्रेष्ठतम लोग प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित थे, वो अलौकिक और अनुपम दृश्य आज लोगों की आंखों के सामने सदैव विद्यमान रहता है। प्रभु अपने जन्म स्थान पर बने हुए गर्भगृह में विराजित हुए। पिछले दिनों 25 नवंबर को मंदिर पूर्ण हुआ। मंदिर की पूर्णता पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने कर कमलों से शिखर पर ध्वजारोहण किया। प्राण प्रतिष्ठा से लेकर ध्वजारोहण तक का जो दृश्य है वो अपने में अनुपम है। उस दिन भी इधर उत्तर प्रदेश के 6,000 लोग, समाज के सभी श्रेणियों के महानुभाव, जो अपने समाज के अग्रणी लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, महनीय लोग हैं, वो सब उपस्थित थे। उन्होंने उस दिन ध्वज को चढ़ते हुए अपने आंखों से देखा। वो धर्म ध्वजा, सनातन का प्रतिबिंब लोगों की आंखों से ओझल नहीं। प्राण प्रतिष्ठा को 2 वर्ष हो रहे हैं। आगामी प्रतिष्ठा द्वादशी पौष शुक्ल द्वादशी को पड़ रही है। 31 दिसंबर को वो दिन है। उस दिन भगवान का अभिषेक होता है, जिसका जीवंत प्रसारण दूरदर्शन करेगा। पूरे देश भर में लोग अपने घर में बैठ करके देख सकते हैं। उस अवसर पर अनेक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान मंदिर के अंदर यज्ञशाला पर चलेंगे। वो यज्ञशाला पर चलने वाले कार्यक्रम और अंदर अभिषेक का कार्यक्रम 31 तारीख को 9:30 बजे प्रारंभ होगा। यज्ञशाला के कार्यक्रम में पूज्य विशेष तीर्थ जी महाराज, जो हमारे माननीय न्यासी हैं, उनकी उपस्थिति में संपन्न होगा। अभिषेक के कार्यक्रम में सभी श्रद्धालु दर्शन करते हुए उसको अपनी आंखों से देख सकेंगे। उसी दिन भगवान का श्रृंगार अभिषेक के बाद संपन्न होगा। ये 11:30 बजे तक सभी कार्यक्रम होकर के भोग के लिए भगवान की का पट बंद होगा। भोग लगने के बाद 12 बजे भगवान की आरती प्रारंभ होगी। उस अवसर पर भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी उपस्थित रहने वाले हैं। उसी दिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी भी वहां उपस्थित रहेंगे। सभी लोग उस दिन के, उस क्षण के अवसर पर भगवान की आरती में भाग लेंगे। अंगद टीला पर संपन्न होने वाला कार्यक्रम 2 बजे उद्घाटन के कार्यक्रम होगा, जिसमें माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी,
माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित रह करके भगवान के प्राण प्रतिष्ठा से लेकर ध्वजारोहण और हिंदू समाज में सनातन के इस विकास गाथा को अपने मुखार बिंदुओं से अभिव्यक्त करेंगे। उसी दिन से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रारंभ होंगे। सायंकाल 6 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जो 2 तारीख तक चलेगा। 29 तारीख से धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में मानस पाठ प्रातःकाल 8 बजे से 1 बजे तक संगीत के साथ प्रस्तुत होगा और 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक कथा जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी के मुखार बिंदुओं से सभी श्रद्धालु श्रवण कर सकेंगे। ये कार्यक्रम 2 तारीख तक नियमित कथा का चलेगा। 5 दिवसीय भगवान राम पर ये कथा का जो प्रवचन सत्र है वो सुनने के लिए शहर से अनेक दंपत्ति सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रह करके ऐसे यजमान इस नाते उस कार्यक्रम में सहभाग लेंगे। इसी प्रकार से मानस के कार्यक्रम में भी सैकड़ों यजमान उपस्थित रह करके मानस में भाग लेकर के अभिभूत होंगे। 5 दिवसीय कार्यक्रम वास्तव में राम मंदिर के निर्माण, प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा का एक समन्वित प्रतिरूप सांस्कृतिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम के रूप में समाज में दृष्टव्य रहेगा। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए इसका आनंद लें और प्रभु का दर्शन करें। ये अवसर वर्ष में एक बार आता है, पौष शुक्ल द्वादशी, इसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहा गया है। निश्चित रूप से पूरा देश इस दिन की प्रतीक्षा में रहता है। आए, दर्शन करें और भगवान के अलौकिक इस अभिषेक का दर्शन करके पुण्य प्राप्त